2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया देश के प्रधानमंत्री जी ने, 15 लाख रुपए खातों में डलवाने का जो वादा किया। ये अभिमन्यु पुनिया है। ये वही शख्स है जो 2020 में अपना NSUI अध्यक्ष का पद कुर्बान कर सचिन पायलट के साथ बगावत पर उतर आए थे। सचिन पायलट के साथ मानेसर में डेरा डाल बैठ गए थे और इसी अभिमन्यु पुनिया को टिकट दिलाने के लिए सचिन पायलट दिल्ली में अशोक गहलोत से भिड़ गए थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से निकले पुनिया को जब विधानसभा में बोलने का मौका मिला तो पायलट की उम्मीदों पर खरे उतरे। आप खुद सुनिए पुनिया ने विधानसभा में क्या क्या बोला। केंद्र की सरकार हुए 8 वर्ष से ज्यादा 9 वर्ष हो गए और अभी दोबारा देश के लोकतंत्र के चुनाव होने जा रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया देश के प्रधानमंत्री जी ने, 15 लाख रुपए खातों में डलवाने का जो वादा किया, आज तक रोजगार के नाम पर 20 लाख से ज्यादा रोजगार केंद्र सरकार नहीं दे पाई है। युवाओं को ठगा गया है घोषणा कर। अभिभाषण में राज्यपाल जी के जो किसानों के लिए जो घोषणा की कि हम 2700 रुपए गेहूं पर MSP देंगे, लेकिन मात्र 2275 से 2400 रुपए करके आपने जो किसानों के साथ कुठाराघात किया है। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों और जवानों ने राजस्थान को सिंचा है और किसानों और जवानों के मुद्दे पर राज्य सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। इंदिरा गांधी नहर की परियोजना है, 10,000 क्यूसेक उसमें पानी आना चाहिए, क्योंकि जिस विधानसभा से मैं चुनकर आया हूं, निर्वाचन होकर आया हूं, उस क्षेत्र के किसान बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर IGNP से 7,500 क्यूसेक पानी आता है जो कि किसानों के लिए प्राप्त नहीं है। कहीं ना कहीं बिजली के नाम पर 6 घंटे जो बिजली दी जाती है उसको बढ़ाया जाए। भाखड़ा नहर का पानी हर बार 1200 क्यूसेक के नाम पर राजस्थान को दिया जाता है, लेकिन एक बार भी पूरा पानी नहीं दिया जाता। वो क्षेत्र हरियाणा पंजाब बॉर्डर क्षेत्र है, पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है। बड़ी संख्या में सफेद पाउडर के नाम पर, चिट्टे के नाम पर वहां के नौजवान साथी उसमें लिप्त है। कहीं ना कहीं प्रशासन की गंभीरता नहीं रहती और खुलेआम नशे का व्यापार किया जाता है। अभी पिछले 40 दिन से एक गांव के अंदर खुलेआम नशा बेच रहे हैं, लेकिन प्रशासन गंभीर नहीं है। हमारे मीरा शिक्षा समिति, जिसका सरकारीकरण कांग्रेस की सरकार आई, बार बार हुआ, लेकिन उसका जैसे ही सरकार बदलती है उसका सरकारीकरण रद्द किया जाता है। तो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय महिलाओं का होने के नाते मैं आपसे कहूंगा कि उसके सरकारीकरण को लेकर आप गंभीरता से उस पर विचार करें। सहकारी समितियां गांवों की जो सोसाइटी कही जाती है और किसान साथी उसके अंदर अपना रुपए जमा करवाते हैं, अपनी दिनचर्या सोसाइटी से चलाते हैं। पूरी विधानसभा में 10 गांव हैं, 10 पंचायत के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा घोटाला उसके अंदर हुआ है, लेकिन सरकार सोसाइटी पर कभी भी गंभीर नहीं रहती है। तो आपसे, राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि 5000 युवा साथी, युवा मित्र लगातार 50 दिन से धरना दे रहे हैं, उनकी तरफ आप सोचने का काम करें। राजीव गांधी नहीं, आप अटल जी का नाम कर दीजिए, लेकिन उनको रोजगार दीजिए, कहीं ना कहीं उनकी रोजगार की व्यवस्था करने का काम करें। फार्मासिस्ट OPD के नाम पर संग्रिया और टिब्बी के जो अस्पताल है, सर्जन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, OPD की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी के उंगली के चोट आ जाती है तो उसको 30 किलोमीटर हनुमानगढ़ के अंदर भर्ती होने के लिए भेजना पड़ता है। ऐसी अव्यवस्थाएं सीमावर्ती क्षेत्र के होने के नाते आपसे उस विधानसभा के अंदर संग्रिया और टिब्बी के अंदर है, आपसे सरकार से उम्मीद भी रखता हूं
कि आने वाले समय में उस हॉस्पिटल और वहां सुधारने का काम, युवाओं को नशे से सुधारने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। हमारे साथी यूथ कांग्रेस से निकलकर सीनियर साथी आज भाजपा से विधायक बने सुभाष मील जी ने कहा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आप भी यूथ कांग्रेस से निकलकर, पिछली बार कांग्रेस ने टिकट दी, चुनाव हारे, इस बार जरूर आप दूसरी विचारधारा में चले गए। आपकी किसी व्यक्ति से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन पार्टी और राहुल गांधी जी की सोच है, तभी जाकर आप भाजपा पार्टी में आज विधायक बने हो। दिल्ली से पर्ची जो आई और युवाओं को जो हटाना और युवाओं को रोजगार नहीं देना, रोजगार दो, न्याय दो। हम निवेदन करते हैं राज्य सरकार से कि युवाओं के लिए रोजगार और न्याय दो पर काम करने का काम करें, यही कहना चाहूंगा। बहरहाल ये अभिमन्यु पुनिया के सियासी सफर की एक उड़ान मात्र है, लेकिन ये उड़ान कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।